औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान हकीम हशमत हसन फ़ाज़िल लतीफ़ वज़राहत। आज का टॉपिक है मास्टरबेशन। ये टॉपिक बेसिकली उन माओं के लिए है जिनके बच्चे रिसेंटली ब्लोगर में पैर रख रहे हैं और उनकी बच्चों की ग्रोथ का कैसे ध्यान रखना है, उनकी सेहत का कैसे ख्याल करना है, उनके सारे मामलात कैसे डील करने हैं। ये बेसिकली टॉपिक माओं की हेल्प के लिए है। माओं को चाहिए कि वो नोट करें कि बच्चा वॉशरूम में कितना टाइम स्पेंड करता है, वह जब नहाने के लिए जाता है तो कितना वॉशरूम में टाइम वेस्ट कर रहा है, कितना यूज़ कर रहा है, उस टाइम पे क्या कर रहा है। इसके अलावा अगर बच्चा रात को सो रहा है, उल्टा सो रहा है, सीधा सो रहा है, जब उसके कपड़े धो रहे हैं तो उसके बाकायदा शलवार को चेक करें कि उसमें बाकायदा कोई दाग तो नहीं आ रहा, कि वो मादा मनी को वेस्ट तो नहीं कर रहा, मिस यूज़ तो नहीं कर रहा। अगर वॉशरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो बेसिकली वो मास्टर बेड के ज़ुमरे में जा रहा है। वो वॉशरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मतलब वो मास्टर बेड कर रहा है। और अगर वो लेटे हुए उसको इस्लाम की फार्म में जा रहा है तो उसकी कमज़ोरी का बायस बन रहा है। इसकी वजह से आम रूटीन में बच्चे की आंखें अंदर दसती जाएंगी, जिसम चपटा होता जाएगा, पतला होता जाएगा, हड्डियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। स्पेसिफिक ये गले की हड्डी, पसलियों की हड्डियों का नज़र आना, आंखों के अंदर दस जाना, ये चेहरे की हड्डी का सामने शो ज़्यादा होना और मांस का साथ में चिपक जाना, ये मास्टरबेट करने वाले बच्चों की आम अलामतें होती हैं। और इस चीज़ से बचने के लिए बच्चे को वॉशरूम में जब जाएँ तो उसको ओपनली बोलें कि भाई जल्दी बाहर आओ, दरवाज़ा को नॉक करना। और अगर बच्चे को ऐसे मसाइल आ रहे हैं तो माओं को चाहिए कि इस चीज़ में शर्म किए बगैर बाप को, उसके बाप को बताएं, बच्चे के बाप को लेके साथ में खुद क्लिनिक पर तशरीफ़ ले आएँ या माँ अपने बच्चे को खुद ले आए। अगर बच्चा को अकेले कुछ देर मेरे पास भेज दें ताकि मैं उसको इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ कि इसकी वजह से होने वाले नुकसानात क्या हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मास्टरबेट का मर्दाना कमज़ोरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात टोटली मिथ है, गलत बात है। मास्टरबेशन का मर्दाना कमज़ोरी से क्यों ताल्लुक़ नहीं है? ताल्लुक़ है। जब आपकी बेस ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप कल को क्या करोगे? अगर आपकी एक बंदा है जिसके पास, फॉर एग्जांपल मैं इसमें आम रूटीन में बोलता हूँ कि अगर एक कूलर की टूटी ही ख़राब है तो उसमें पानी क्या रहेगा और क्या पानी ठंडा रहेगा। पानी ठंडा रहने से मुराद जम्स का बनना है और पानी रहने से मुराद मादा मनी का रहना है। और इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि ज़्यादा मिसयूज़ करने से ख़जाना मनी खाली हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। और इसी की वजह से जिसम बच्चे का ये शिकायत थी कि टांगों में दर्द हो रही है, जब आप बोलते हैं बेटा जाओ बाज़ार से फ़लाँ चीज़ ले आओ, फ़लाँ चीज़ ले आओ, तो वो काम करने की बजाय बाकायदा उल्टा रोना शुरू कर देगा, मुझसे नहीं जाया जाता, एक दफ़ा मुझे कहें, बार बार जो मुझे काम क्यों कहती हैं, मुझे बाहर क्यों भेजती हैं, मैं थक जाता हूँ, धूप है, ये है, वो है, फ़लाँ है, टींग है। डिफरेंट किस्म के बहाने करता है। और इसी की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई में भी वीक हो जाते हैं कि बच्चा पढ़ाई में स्कूल कॉलेज की वजह पे जाने की बजाय बाहर बैठना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, बंक करना, इन चीज़ों को प्रेफर करना शुरू करता है क्योंकि उसका पढ़ाई में दिल लगता ही नहीं है। क्योंकि मादा मनी बेसिकली इंसान की बैटरी है। जब उसकी बैटरी ही वीक हो जाएगी तो वो एक्स्ट्रा लोड नहीं ले पाएगा। जब एक्स्ट्रा लोड आएगा तो वो उसी में वो मतलब फिस जाएगा, वो कंट्रोल नहीं खुद को कर पाएगा। इसलिए बेहतरीन अमल यह है कि जब जो बच्चे ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं उनके लिए हमारी बनी हुई जो गोलियाँ हैं, जिसके अंदर स्पेसिफ़िक जो है वो कुछ तक किकर फली का इस्तेमाल है, समुंदर सोख का इस्तेमाल है, मुरक्कब मरजान का इस्तेमाल है, इसके अलावा गूंद गतीरे का इस्तेमाल, तुख मलंगे का इस्तेमाल है, दूध का इस्तेमाल है, बादाम की हीरी का इस्तेमाल है। मतलब स्पेसिफ़िक जो मैं मेडिसिन के तौर पे यूज़ करता हूँ, बादाम, तुख मलंगा, गूंद गतीरा और कंद सफ़ेद या मिश्री गुज़ा, इन ये सारी चीज़ें बराबर वज़न लेके इसको ब्रीक करके दूध में भिगो दें रात को, तो सुबह बच्चे को खाली पेट यूज़ करवाएं। सुबह भिगो दें तो मगरिब के टाइम पे यूज़ करवाएं। हाँ, ये सफूफ सोते वक्त इस्तेमाल नहीं करना वरना पेट में दर्द का बायस बनेगा, क्योंकि ये एक मुकम्मल हैवी डोज़ है। अगर इससे भूख कम हो जाए तो परेशान नहीं हो, ये प्रॉपर हैवी डोज़ है और इसकी रिस्पॉन्स ये है कि मादा मनी को ये बनाता भी है और स्टे भी देता है। बच्चे का आज खुद ही दिल नहीं करेगा मास्टरबेट करने को। जो माएँ बच्चों की इन हरकतों से परेशान हैं, नोट करती हैं, लेकिन चूँकि बच्चा है, कुछ अल्लाह पाक की ज़ात ने शर्म का पर्दा रखा हुआ है, तो वो पर्दा डैमेज ना हो, माँ खुल के बच्चे से बात नहीं कर पाती, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बच्चे को इस तरह उसका इलाज करें, इस तरह उसकी डोज़ को बैलेंस करें, उसके स्पाइसेस को बंद करें, उसके पकौड़ों को बंद करें, समोसों को बंद करें, उसके बर्गर शवारमे के ऊपर ब्रेक लगाएं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से आपको रिस्पॉन्स फील होगा। इसमें हम मेडिसिन देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे अपनी सेहत जाबी की तरफ जा जाते हैं, उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उनका हज़म कभी हो जाता है, उनका जिस्म हेल्दी होना शुरू हो जाता है जब वो हमारी मेडिसिन यूज़ करते हैं। और माँ का जो दिल चाहता है कि हमारा बच्चा हेल्दी हो, नज़र आए, जाज़िब नज़र हो, अट्रैक्टिव हो, तो इस चीज़ों को पैदा करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करना ज़रूरी है और ये बेज़रर चीज़ है। हमारी सर्विसेज को हासिल करने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर, हमारी दुकान, हमारी क्लिनिक का एड्रेस और व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके भी हमसे हमारी फैसिलिटीज़ जो है ना वो ले सकते हैं और मेडिसिन को आप घर तक मंगवा सकते हैं। और हकीकतन माँ के अंदर भी अल्लाह पाक की ज़ात ने एक हकीम छुपा के रखा है जो कि अपने बच्चों के लिए ज़रूरी है, अटैच रहता है और माँ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होता है कि इस कंडीशन में मैंने अपने बच्चे को क्या यूज़ करवाना है और क्या यूज़ नहीं करवाना।
और ओपनली इसमें बच्चे की खट्टी चीज़ों को टोटली ब्रेक डाउन करना है, टोटली लॉक डाउन करना है कि वो कोई भी खट्टी चीज़ का इस्तेमाल ना करे। खट्टी चीज़ से मादामनी पतला पड़ता है, मादामनी पतला पड़ना होने से शहवत बढ़ जाती है, शहवत बढ़ने से बच्चे का खुद से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, वो चाहते भी खुद को नहीं रोक पाता। और बहुत से जवान इवन के दिन में 4-4 5-5 दफ़ा और जहाँ तक पहुँच जाते हैं कि उनके उज़्व तनासुर से खून का निकलना शुरू हो जाता है, और खून के दाग माएँ भी बच्चों की पेंटों में महसूस करती हैं, फ़ील करती हैं। और इस चीज़ को जो है ना, इससे तमाम बच्चों को कोशिश करें, अपने बच्चों को, अपने बेटों को बचा के रखें, और ये वीडियोस उनके साथ शेयर भी करें, उनको बताएं। उनसे अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें या हमारे नंबर पे हमें मैसेज करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाएं। अपने मेज़बान हकीम हशमत हसन को दे इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।